तो हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर इस क्रैश कोर्स के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ते हैं, जो कि एक ही सिंगल वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, त्रिकोणमिति हम लोगों ने पढ़ा था, ये किस पर बेस्ड था? जहाँ पर समकोण त्रिभुज त्रिभुज पर आधारित था। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है हमने बताया था, पिछली क्लास में भी इसका यूज है। ठीक है, जैसे खगोल वैज्ञानिक करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जैसे एक टावर की ऊंचाई जो होगी वो किस तरह से, या दो टावर की बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे कि एक टावर यहाँ पर है, एक टावर मान के पटना में है, एक टावर पटना के थोड़ा सा दूर में है, तो दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग इसको किससे, इसके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करके निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पहला अपना चीज पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसके इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का उपयोग करके वास्तविक जीवन, हम लोग रियल लाइफ के समस्याओं का हल करते हैं, और विशेष रूप से ऊंचाई, क्या बोलो, ऊंचाई। अभी हमने बताया, क्या बोलो, एक टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, उसी तरह से दूरी से संबंधित, यानी दो टावर के बीच की दूरी कितनी होगी, या बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। ठीक है, इसके बारे में और प्रश्नों को त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हम लोग हल करेंगे, हल किया जाता है। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात कैसा, जैसे tan थीटा वाला, tan थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है ना, और कॉस थीटा, ये तीन चीज का हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू को याद रखेंगे। tan थीटा क्या होता है, बोलो, p बाई बी होता है। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बोलो, b बाई एच होता है। ठीक है ना, ये तीन चीजें हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इसी तीन चीज के आधार पर ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है ना, पढ़ते हैं हम लोग ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये अलग से भी एक चैप्टर माना गया, तो हाइट एंड डिस्टेंस का ही ये चैप्टर है। हाइट को निकालते हैं और डिस्टेंस को, इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु की ऊंचाई दो बिंदु के बीच की दूरी को सीधे मापना कठिन होता है, तब हम त्रिकोणमिति की सहायता से ऐसे प्रश्नों का हल निकालते। सामान्यतः उन्नयन कोण होता है या अवनमन कोण होता है। देखिए, अगर मान गए एक टावर है, बहुत ऊंचा सा टावर है, इतना बड़ा टावर है, ठीक है, ऐसे करके जो आपके घर के बगल में है। ठीक है, अब इसको अगर इंच टेप निकालोगे, नापने वाला जो टेप निकालोगे, मीटर स्केल जो होता है, या मीटर से नापोगे तो, या मापोगे तो इसका कितना लंबा होगा, भाई उसको मापना पड़ेगा। मीटर लगाओ, फिर उसके बाद उसको देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मीटर को, इतना बड़ा फीता भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है ना, अगर होगा भी तो ये चढ़ेगा कौन ऊपर में, फिर वहां से नीचे तक नाप, ये कठिन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान गए कुछ एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर एक लेजर लाइट के थ्रू इसके टॉप पॉइंट पे अगर मारते हैं, किसको, लेजर लाइट को अगर मारते हैं, और ये एंगल अगर थीटा निकलता है, तो हम लोग इस हाइट को अगर p मान लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा बराबर लिख सकते हैं p इक्वल p बाई एक्स। ठीक है, ये थीटा भी नोन होगा, मान के यहाँ से एंगल नहीं नाप सकते हैं। अगर एक लेजर की सहायता से हम लोग, अगर ये लेजर है, ठीक है, अगर ये एक लाइन है, ये लेजर है, अगर इससे अगर हम लोग ऐसे करके मारेंगे, एक क्या रोशनी मारेंगे, तो हम लोग ये एंगल यहाँ से यहाँ तक की एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि एंगल नोन होगा और एक्स भी नोन होगा, हम जमीन के बीच का डिस्टेंस को तो नाप सकते हैं। ठीक है ना, एंगल भी नोन होगा और फिर इसका ऊंचाई आ जाएगा, यानी पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइट एंड। अब एक चीज आया हमारे पास, क्या बोलो, कि उन्नयन कोण। क्या आया, उन्नयन कोण। दूसरा आया अवनमन कोण। ठीक है ना, तो उन्नयन कोण क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, कि उन्नयन कोण होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के कितना उठा हुआ, यही एंगल। कौन सा एंगल, एक अगर क्या बोलते हैं, पिलर है, एक यहाँ से डिस्टेंस हुआ और नीचे से कोई बंदा देख रहा है, खड़ा होकर के नीचे से कोई देख रहा है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक है, कि इसका आंख से ये देख रहा है, तो किधर से देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है। ठीक है, ये दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का जो एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण, या एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना एलिवेट हो रहा है, कितना उठ रहा है। ठीक है ना, कि जब कोई परीक्षक, यानी जो यहाँ पर कोई देख रहा है, वस्तु को अपनी आंखों से, आंखों के स्तर से ऊपर देखता है, जैसे ये मेरा आंख है, मैं सीधा देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके एंगल को उठाया, जैसे देखो यहाँ पर भी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, सीधा देख रहा हूँ तो वहां दीवार पे देख रहा हूँ, ऐसे उठाया तो ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर
ऐसे देखने से लेकर ऐसे देखने तक, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, ये दृष्टि रेखा हुआ जिससे हम देखते हैं, और ये क्षैतिज रेखा हुआ, क्षैतिज रेखा मतलब जमीन के पैरेलल होना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। जैसे भूमि पर खड़ा व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष की ओर देखता है तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। अब अवनमन कोण पर लेते हैं कि अवनमन कोण क्या होते हैं, या एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन ये हो गया हमारा सीधा क्षैतिज के, ये हमारा ऐसे हो गया क्षैतिज हो गया, लेकिन हम उसको ऐसे नीचे देख रहे हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज से नीचे की ओर जाना। इसका मतलब क्या कि अगर एक टावर के ऊपर हम खड़े हैं और नीचे किसी को देख रहे हैं, नीचे किसी को देख रहे हैं, तो ये हमारा दृष्टि रेखा होगा। तो ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो ये वाला एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो जैसे जब कोई परीक्षक किसी वस्तु को अपनी आंखों के स्तर से नीचे देखता है, तो दृष्टि रेखा, ये हमारा दृष्टि रेखा हुआ, और क्षैतिज रेखा ये वाला हो गया, ठीक है। से बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। जैसे एक मीनार के शीर्ष से ऊंची खड़ी वस्तु को देखने पर बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। जैसे एक मीनार के शीर्ष से नीचे नीचे कोई देख रहा है, ठीक है, खड़ी वस्तु को देखने पे बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है, ठीक है ना। दोनों हम लोग पढ़ लिए, एक उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एक क्या पढ़ लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिए, ठीक है। तो पहला हम लोग, और अब इससे पहले हमने बताया क्या कि इसमें क्या क्या यूज होता है, तो एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण, क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण बोलते हैं। उसी तरह से आगे आएगा कॉस थीटा, इसका यूज करेंगे हम लोग, पहले भी त्रिकोणमिति में से पूरे बहुत बेसिक सा है कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। इसी तीन का यूज हम लोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे हम लोग को साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये सब चीज हम लोग को पहले से भी पता है, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार इसके व्युत्क्रमण अनुपात, जैसे सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा का भी प्रयोग होता है। जैसे आवश्यकता पड़ने पर इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके व्युत्क्रमानुपाती का। जैसे साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती सेक थीटा होता है, और इसका क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं, और जितना भी सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, और देख सकते हैं आसानी से, और इसको समझ सकते हैं। जैसे एक सर्कस में एक कलाकार 20 मीटर रस्सी का डोर पर चढ़ रहा है, जो इस तरह से तनी हुई है कि भूमि से सीधे खंबे के शीर्ष पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का बनाया कोण 30 डिग्री का है। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि एक यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, क्या है ये, एक रोप है। यहाँ से एक बंदा क्या कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ये एक पिलर है, क्या है, पिलर है। यहाँ पर खंबे में बांध करके रस्सी से चल रहा है। सर्कस में ऐसा होता है, चलता है रस्सी में, ठीक है। तो और इस तरह का भी आप लोग देखे होंगे कि एक रस्सी है, एक बच्ची यहाँ पर ऐसे करके होती है, और एक बड़ा सा बांस लेकर के उसको बैलेंस करके, तो ये अलग चीज है, ये अलग है। यहाँ पर ऐसे करके चल रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, और रस्सी कितना मीटर, 20 मीटर। तो बोला खंबे की ऊंचाई यानी इसका डिस्टेंस, तो अगर इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। देखो हम लोग को इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी P हो गया। और ये हम लोग को दिया क्या है, h दिया हुआ है। देखो P निकालना है, h दिया हुआ है, और एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। P कितना दिया हुआ है, निकालना है। h हाइपोटेन्यूस h कितना है, 20 है, और थीटा कितना है, 30 है। देखो P H और थीटा किसमें आता है, साइन में आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। तो सर साइन थीटा के जगह क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। और P का वैल्यू क्या है, P निकालना है हम लोग को, x माने है, P भी मान सकते हो, और H बराबर कितना है, 20, ठीक है। तो अगर साइन 30 डिग्री कितना के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि बटे 20 हो गया, तो P बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दहाई 20। तो P इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। यानी खंबे की ऊंचाई कितनी होंगी, 10 मीटर होंगी। कितनी होंगी, 10 मीटर होंगी। और ये रस्सी का लेंथ कितना होगा, 20 मीटर होगा, ठीक है। बस इतना ही क्या है, इसका सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। देखो एक पेड़ था, क्या था, एक पेड़ था मान गए, ठीक है, ऐसे करके आंधी आती है
और ये पेड़ क्या होता है, कहीं से मान के एक डिस्टेंस पर टूट जाता है। टूटने के बाद वो पेड़ कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, है कि नहीं। अच्छा ये देखो, यहाँ पर अगर एक पेड़ होगा ना, पेड़ हम जमीन के साथ क्या 90 डिग्री पर बनाएगा, कोई पेड़ झुका हुआ भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली जब हम इसको मैथ में देखते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे ना, सीधा ही पेड़ होगा, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। पेड़ क्या है, सीधा है। अब यहाँ से टूटा, ठीक है, यहाँ से टूट करके 90 डिग्री का होगा, तो पेड़ ऐसे करके दिखेगा। अब आगे बोल रहा है जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री के साथ, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु की दूरी देखो, अब आगे है कि पेड़ के पाद, पेड़ के पाद, इसको बोलता है पाद बिंदु, है ना। क्या बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर को छूता है से लेकर कितना मीटर है, 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 8 मीटर है, ठीक है। तो बोला है क्या कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये पेड़ तो टूट गया, तो इस एक्स डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये हाइट हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बेस। देखो P दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा भी दिया हुआ है। इस तीनों कंडीशन किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, टेन थीटा को सेटिस्फाइड करता है। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है, P बाई बी होता है। टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, x निकालना है हमको, और B कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3, तो 8/√3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 8/√3। हाँ, अगर ये बोलेगा कि पूरा पेड़ यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होंगी, तो इसको y मान करके फिर हम इन तीन दोनों में लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, x प्लस वाई हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ पूछा है पेड़ की ऊंचाई, जब पेड़ टूट जाता है तो यही यहाँ से यहाँ तक की ही ऊंचाई होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क की फिसलन पट्टी बनाता है, ब्ला 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 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सेम उसी बेसिस पर लगभग क्वेश्चन है, अब इसको पढ़िएगा और आंसर आराम से निकाल सकते हैं। फिसलन पट्टी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग को, एक ही प्रकार का लगभग क्वेश्चन है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि भूमि का एक बिंदु से जहां मीनार के पास से इतना मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, फिर से वही बोला है कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, कितना 30 मीटर। और ये बोला है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बोलो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, ये वाला मीनार है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, मानिए इसकी ऊंचाई अगर x ले लेंगे, देखो बेस और परपेंडिकुलर और tan थीटा दिया हुआ, तो हम इस कंडीशन में क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, x बाई हो जाएगा 30, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू 30, √3 से अगर इसको काटेंगे तो 10√3 हो जाएगा इसका आंसर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, 10√3 हो जाएगी, ठीक है ना। हम इसको बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। हम इसमें ये भी चीज लिख सकते हैं कि मान गए अगर लिखना होगा तो मीनार के, सॉरी यहाँ मीनार के पाद से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, मीनार के पाद से, मीनार के पाद से बिंदु की दूरी, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 30 मीटर, इस तरह का लिख सकते हैं। फिर एंगल उन्नयन कोण लिख सकते हैं यहाँ पर कि उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। ये फिगर बना देंगे, बनाने के बाद ये वाला सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। भूमि से 80 मीटर ऊंचा एक क्या है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है। भूमि से कितना मीटर, सॉरी 80 मीटर नहीं, 60 मीटर एक पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो 60 मीटर, ठीक है। अब पतंग में एक डोरी लगी है को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है, ठीक है ना। तो डोरी के साथ झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव। देखो यहाँ पर अगर पतंग उड़ रहा है तो ये 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका अगर डोरी कहाँ रहेगा, जब पतंग उड़ाए हैं भैया तो ऐसे करके ना उड़ाए हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक एंगल बनाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई बच्चा होगा, एक एंगल बनाएगा, इसके साथ झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये कितना है, 60 मीटर है। तो यह मानकर कि कोई डोरी का ढील नहीं है। अब देखो ये डोरी ढीला भी हो सकता है, नहीं झुक भी सकता है, ठीक है ना। तो डोरी बोला है क्या, टाइट है, क्या है, टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। देखो हम लोग को यहाँ पर P दिया हुआ है,
और h निकालना है और थीटा दिया हुआ है। पी एच थीटा किस में आता है? साइन थीटा में आता है। किस में आता है? साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच लगाएंगे। तो ये सब लिखना भी होगा कि भूमि से पतंग की दूरी कितनी है या पतंग की ऊंचाई कितनी है। तो 60 मीटर। भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। उन्नयन कोण या डोरी के साथ भूमि का झुकाव, इसका भूमि के साथ रस्सी का झुकाव, ठीक है, भूमि के साथ रस्सी का झुकाव कितना है बोलो? 60 डिग्री। उसके बाद डोरी की लंबाई बराबर वाट है, वाट कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन 60 डिग्री लगाना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी। पी कितना दिया हुआ है? 60। और एच को हम लोग क्या करना है? निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटे साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। क्या हो जाता है? √3/2 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो √3 इसको काटेंगे तो 20 तिया 60 होता है, तो 20 √3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा? 40 √3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एच बराबर क्या हो जाएगा? 40 √3, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई, देखो एक 30 मीटर ऊंचाई भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अगर एक क्या है? भवन है। एक क्या है? मान गए एक बिल्डिंग है जो कि कितना मीटर? 30 मीटर ऊंचा है। यानी इसमें 3 फ्लोर होगा, लगभग 10 मीटर ना 5 मीटर का होता है। 5 मीटर का शायद होता है, 6 फ्लोर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है? 30 मीटर है, ठीक है। टोटल 30 मीटर ऊंचा है। अब ये लड़का कितना 30 मीटर ऊंचा कुछ दूरी पर एक्स डिस्टेंस पर मान के खड़ा होगा, ठीक है। एक लड़का जो कि कितना मीटर? 1.5 मीटर का है। 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ पर क्या होता है? मान गए उससे उसके आंखों से भवन का जो उन्नयन कोण होगा यहाँ पर 30 डिग्री होगा। जब ये नजदीक जाता है, कहा जाता है नजदीक जाता है, तो अब जब देखेगा तो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब वो बोला है क्या कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेंगे P मान लेंगे, ठीक है, या फिर इसको मान लो x, ठीक है। इसको मान लो x और इसको मान लो क्या? y मान लो, ठीक है। तो ये बोला है क्या कि ये x निकालो। क्या निकालो? x निकाल करके बताओ कि x कितना होगा, कितनी दूरी वो भवन की ओर चल करके गया, ठीक है। अब जब चल करके गया तो हम लोग दो चीज हमारे पास आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और हाइट। देखो यहाँ पर आ गया परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर, बेस और थीटा। tan थीटा में आता है तो पहले 60 डिग्री में लगा देते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे, देखो यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर 30 नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो क्यों क्यों नहीं 30 होगा? यहाँ से तक पूरा 30 है, लेकिन ये बंदा 1.5 मीटर का है, तो इसका कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.5। देखो हाइट इसके हिसाब से 28.5 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ y के बराबर हो गया। किसके बराबर? y के बराबर हो जाएगा। tan 60 बराबर क्या होता है? √3। ये बराबर हो जाता है 28.5 बटे y हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 बटे √3, ठीक है। ये हो गया हमारा y का वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग अगर इसमें देखेंगे दूसरा वाला एंगल में, यानी tan 30 डिग्री में देखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? देखो फिर से वही 28.5, ठीक है ना। 28 पॉइंट ये हो जाएगा 28.5 बटे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो tan 30 डिग्री क्या होता है? √3 1/√3 होता है। ये हो जाएगा 28.5 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 देखो इंटू √3। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 √3 माइनस y का वैल्यू कितना निकालें? 28.5 अपॉन में √3 निकालें। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। देखो 28.5 को क्या कर दो? दोनों जगह कॉमन ले लो। √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3 करते हैं। √3 माइनस 1/√3 कर देते हैं। √3 हो जाएगा, 3 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 3 माइनस
√3 हो जाएगा इसका आंसर। यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। x का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। इसको सोल्व भी कर सकते हो हम लोग 3 - 1.7 लेकर के √3 को, ठीक है ना, लेकिन जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तल और शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। देखो एक तरह से ये बोला है कि मान गए यहां से एक संचार मीनार लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब बोला है क्या कि एक डिस्टेंस पर, देखो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, तो यहां से यहां तक क्या है 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर, और ये क्या है संचार है ना। अब देखो इसका संचार का अगर एक बिंदु से हम लोग लेते हैं ना, कितना होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। और दूसरा लेते हैं ना तो ये कितना होता है, सॉरी ये वाला 60 डिग्री होता है, और ये वाला क्या होता है 45 डिग्री होता है। बड़ा वाला कितना 60 डिग्री होता है और छोटा वाला 45 डिग्री होता है। हमको यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्ञात करो। यहाँ से यहाँ तक हम लोग y मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, और यहाँ लगाएंगे tan 45, क्या लगाएंगे tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 के बराबर। tan 45 कितना वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्चुअली में 20 है, ठीक है। अब देखो y वाला tan 60 डिग्री लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा y + 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। tan 60 का वैल्यू √3 के बराबर, y प्लस क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 20। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √20 माइनस 20 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 के बराबर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, देखो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक मीनार रखा हुआ है या मीनार है, संचार मीनार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। एक संचार मीनार का ये तल होगा और ये क्या होगा टॉप होगा। तल के साथ 45 डिग्री बना रहा है और इसके साथ टॉप के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है। और y बराबर क्या हो जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 √3 - 1, 20 × √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर सेम लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। उन्नयन कोण लगभग आता है जहां पर, तो लोग खुद से बना सकते हैं। हम लोग अवनमन कोण वाला लेते हैं, ठीक है। ये सारा उन्नयन कोण का क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको y मान सकते हैं हम लोग और इसको क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। देखो कैसे करके होगा। ये वाला हम लोग tan 30 डिग्री लिखते हैं। बोला होगा कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी x और y निकालने के लिए दरअसल बोला गया होगा, ठीक है ना। तो अगर tan 30 डिग्री हम लोग लिखते हैं तो बराबर क्या लिखेंगे 20 प्लस, देखो tan 30 डिग्री तो x लिखेंगे ना, x हाइट कितना है x के बराबर, ठीक है। तो x अपॉन क्या हो जाएगा 20 + y, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, x अपॉन 20 + y। तो √3x - y इक्वल टू 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग tan 60 लगाते हैं, ये वाला ट्रायंगल में लगाते हैं, ठीक है ना, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा x/y। तो ये क्या होता है √3 के बराबर होता है। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा √3y के बराबर। तो x को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं √3 × √3y - y इक्वल टू 20, यानी √3 × √3 3 के बराबर हो जाएगा। 3y - y इक्वल टू 20, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, y बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी ये नहर की जो लंबाई होगी वो 10 मीटर हो जाएगी। ये अगर 10 मीटर हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √3
10√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड लगभग सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर भी उन्नयन कोण वाला लगभग क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल तार का शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, कि इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, ये भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, ज्यादा तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। समुद्र तल से ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर अवनमन कोण आ गया, यहाँ पर भी आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, बोला है क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के, एक ऊंचा भवन है कितना मीटर? 7 मीटर। ठीक है ना, के शिखर से एक केबल तार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक केबल तार होगा यहाँ पर, ठीक है, का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई, केवल टावर के शिखर से उन्नयन कोण और इसके पाद से अवनमन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की, अच्छा केवल तार नहीं, केवल टावर है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 7 मीटर का एक, और एक केबल टावर है। ठीक है, एक केबल क्या है? टावर है। इसका एक उन्नयन कोण आता है केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण। ठीक है, एक केबल टावर होगा यहाँ पर ऐसे करके, इससे क्या बोलो? उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पर होगा ऐसे करके, और एक बोला है कि ये कितना डिग्री? 60 डिग्री का है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ से हम लोग लेंगे ना ऐसे करके, तो ये कितना बोलो? 45 डिग्री है। ठीक है, बोला है क्या, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। इसकी क्या करिए? ऊंचाई को ज्ञात करिए। यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करिए। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे? 45। ये अगर 7 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये अगर 7 होगा तो ये भी 7 होगा। ठीक है, ये एक तरह से क्या फॉर्मेशन करेगा? स्क्वायर फॉर्म करेगा। अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? tan 60 डिग्री लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए। कि tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा? मान के x ले लेते हैं, अपन में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7√3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या आ गया बोलो? 7√3। और ये ऑलरेडी 7 है, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यानी टावर की ऊंचाई जो होगी, टावर की, केवल टावर की, किसकी? केवल टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएंगी बोलो? यानी 7√3 प्लस 7 हो जाएंगे, नहीं 7√3 प्लस 1 हो जाएगा। इसका हमारा आंसर निकल जाएगा। लगभग उसी पर बेस्ड सारा का सारा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन उसी बेस्ड बेसिस पर है, ये भी उसी बेसिस पर क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.2 दे दिया हुआ है, ये पूरा 88.2 दे दिया हुआ है। तो ये कितना बच जाएगा? 87 बच जाएगा, 87 मीटर बच जाएगा। ये भी हमारा 87 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग x मान लेंगे, ये वाले को y मान लेंगे। ठीक है, तो हमको ये दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकालना है। देखो निकाल सकते हैं हम लोग। पहले क्या लगा सकते हैं बोलो? यहाँ से लेकर ये tan 60 कितना लगा सकते हैं? tan 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए हो जाएगा? इसके लिए। तो ये भी 87 होगा। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 अपॉन x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87/√3। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग अगला वाला लेंगे तो tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा ये वाला के लिए। ये वाला सर्कल के लिए हम लोग को क्या लेना, ट्राइंगल के लिए क्या लेना पड़ेगा? tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 87 बटे हो जाएगा अपना x प्लस वाई। तो x का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, x का वैल्यू 87/√3। तो इसको कैलकुलेट हम लोग फिर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी लगभग खुद से बना सकते हैं कि एक सीधा राजमार्ग है, उसके मीनार से कुछ करके है, ऐसे करके ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि मीनार के आधार से एक
सरल रेखा में 4 मीटर और 8 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है ना। अगर एक मीनार है, ठीक है, मान गए वो कितना मीटर, x मीटर का होगा, तो वो बताने बोल रहा है कि ये x कितना होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए। तो कितना मीटर बोला है, 4 मीटर और 6 मीटर में, 4 मीटर और 6 मीटर में ये एंगल इस प्रकार से है। अगर ये अगर x है तो ये क्या है, 90 माइनस x, यानी पूरक कोण है। क्या है, दोनों पूरक कोण है। दोनों क्या है बोलो, पूरक कोण है, ठीक है ना। तो यानी x को कितना निकालने बोल रहा है, वो 6 के बराबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम इस कंडीशन में tan थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, tan थीटा, यानी tan x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला x अपॉन 4 हो जाएगा, x अपॉन 4। या फिर हम लोग इसको थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x ये थीटा, क्यों, क्योंकि उसको x माना है। तो ये tan थीटा हो जाएगा, x अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाई, सॉरी, ये हो जाएगा x बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है बोलो, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू x अपॉन 10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग लगभग 2 मिनट बस। अब देखो ये tan थीटा, या 6 4 10 हम लोग लिख सकते हैं, 9 मीटर, सॉरी ये कितना है देखो, 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 9 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के जगह 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपन 4 इंटू एक्स बाई 9 हो जाएगा। tan थीटा कॉट इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, पहले से जानते हैं। ये एक्स स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। हम ये प्रूफ कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहीं पर हमारा सेशन एंड होता है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए और एंजॉय करिए अपने पढ़ाई को, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करिए। थैंक यू।